हेलो अरुण, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा जो भी हमारे कुकिंग के रूल्स हैं और कैसे हम लोग कुकिंग करते टाइम जो न्यूट्रिएंट होती है फूड के अंदर वो प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो सब है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली न्यूट्रिशन का ये चैप्टर है। ठीक है, ये हमारा बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। तो दूसरे जो जीएनएम एएनएम के भी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये आईएनसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें सारे के सारे टॉपिक्स जो है आईएनसी के अकॉर्डिंग होंगे और अदर सब्जेक्ट के भी आप देख सकते हो। और ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्टली अगर देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है आईएनसी के अकॉर्डिंग वो है हमारा कुकिंग। इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे मेथड्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। कुकिंग की बात करें तो कुकिंग एक तरीके का मतलब आर्ट समझ सकते हो, जो कि लिंक करता है हमारे डाइटरी हैबिट्स को और जो कल्चरल पैटर्न्स होते हैं अलग अलग इंसान के, तो वो सबको इंक्लूड करता है और अलग अलग फूड्स को बनाता है। ठीक है, और इसके मेथड्स की बात करें तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, कुकिंग ऑफ मेथड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फूड को बनाने और पकाने के लिए। ठीक है, फर्स्टली अगर बात करें तो फर्स्ट हमारा है बॉइलिंग। बॉइलिंग की अगर बात करें तो वाटर को अगर हम लोग बॉयल कर रहे हैं तो बॉइलिंग तभी बोला जाता है जब जो हीट है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो। 100 डिग्री सेल्सियस से 1% भी अगर एक डिग्री भी ज़्यादा हुआ तो वो मतलब वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और नीचे अगर रहा तो वो बॉइलिंग नहीं होता। ठीक है, तो इसमें फर्स्टली अगर देखें तो ये जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग कुकिंग ऑफ फूड होता है, जो कि हम 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम लोग बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें ईजी और सूटेबल होता है राइस, दाल और वेजिटेबल के लिए। और ये अलग अलग जो हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट होता है, जैसे विटामिन सी हो गया, तो ये सब मतलब वेस्ट हो जाते हैं, ख़राब मतलब एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसमें से जल जाते हैं। तो विटामिन सी के लिए ये बॉइलिंग नहीं होता। ठीक है, देन हमारे पास सेकंड मेथड है स्टीमिंग। स्टीमिंग की अगर बात करें तो कुकिंग कर रहे हैं हम लोग विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ मतलब वाटर। जो हमारा वाटर था वो 100 डिग्री पे बॉइलिंग हो रहा था। ठीक है, बॉइलिंग के बाद से अगर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो उसका जो है वेपराइजेशन स्टीमिंग स्टार्ट हो जाएगा, और स्टीमिंग से हम लोग खाना को जो पका रहे हैं तो उसको हम लोग मतलब स्टीमिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रिवेंट कर रहे हैं हम लोग, इसमें जो है प्रिवेंट करते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट का, और मतलब सॉफ्ट फूड बनाते हैं और टेक करते हैं हम लोग मतलब लॉन्ग बॉइलिंग से लॉन्गर। ठीक है, इसके बाद से अगर थर्ड अगर बात करें तो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकिंग है। प्रेशर कुकिंग में हमारा जो है हाई प्रेशर और स्टीमिंग हम लोग देते हैं, और ये हम लोग कुक करते हैं, फास्ट कुकिंग होती है और रिटेन करते हैं हम लोग अलग अलग न्यूट्रिएंट को। ठीक है, ओवर कुकिंग और जब मतलब ओवर कुकिंग हो जाए या फिर कोई भी मतलब ज़्यादा हीट हो जाए तो ये न्यूट्रिएंट को भी डिस्ट्रॉय और लॉस कर सकता है। देन हमारे पास फोर्थ है, इस फोर्थ मेथड है फ्राइंग। फ्राइंग की अगर बात करें तो ये हमारा कुक करते हैं हम लोग फूड को हॉट मतलब ऑयल में, और ये टेस्टी और क्रिस्पी टेक्सचर देता है और अलग अलग कलर्स में होता है, हाई इन फैट होता है और मैनी मतलब हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके बॉइलिंग से हो गए। ठीक है, देन हमारे पास बेकिंग है। बेकिंग की अगर बात करें तो कुक करते हैं हम लोग फूड को ड्राई हीट में, और ये मतलब ओवन हो गया, ये सब हो गए। तो ये सब आपके अलग अलग बेकिंग हो गए। इवन कुकिंग और अगर ऑयल भी नहीं यूज़ करें तो भी हम इसको बना सकते हैं, और टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये हमारा रिक्वायर्ड ओवन का मतलब इस्तेमाल होता है। तो ये मतलब कहीं कहीं होता है, कहीं किसी के पास होता भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास रोस्टिंग है। रोस्टिंग जो है एक्सपोजर देते हैं हम लोग फूड को ड्राई हीट। ठीक है, ड्राई हीट देते हैं और उसको हम लोग पकाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एनहेंस करते हैं फ्लेवर का, और मतलब जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब लॉस हो जाता है अगर हाई हीट पे हम लोग उसको पकाते हैं तो। ठीक है, देन हमारे पास ग्राइंडिंग और ब्रोइंग है। इसमें हमारे पास डायरेक्ट एक्सपोजर देते हैं हम लोग हीट और फ्लेम का, लो फैट और जो जो फ्लेवर होता है फ्लेवरफुल होता है, और रिस्क होता है बर्न का और न्यूट्रिएंट को के डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके मतलब टाइप्स हो गए और दो मेथड्स हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देन हमारे पास 8 नंबर है माइक्रोवेव कुकिंग। इसमें हम माइक्रोवेव कुकिंग में जो माइक्रोवेव एनर्जी को यूज़ करते हैं हम लोग फूड के जो फूड है उसको कुकिंग में क्विकली मतलब कुक करने में। ठीक है, फास्ट और रिटेन मेथड होता है, और इसमें बहुत सारे मतलब न्यूट्रिएंट जो है वो रिटेन हो जाते हैं, बचे रहते हैं। ठीक है, अनइवन थिकन फूड, इवन कुकिंग इन अ थिकन फूड, ये अच्छे से अच्छे फूड को भी पका देता है। देन हमारे पास
बी नंबर मतलब इसका ही बी नंबर है जिसमें हम एडवांटेज ऑफ कुकिंग देखते हैं, ठीक है। फर्स्टली अगर देखें तो इम्प्रूव करता है टेस्ट, फ्लेवर और जो अपीयरेंस होता है फूड का वो, ठीक है। किल करता है माइक्रो जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उन लोग का, ठीक है। thirdly अगर देखें तो कुकिंग जो है वो फूड ईजियर बनाता है च्यू करने में या फिर डाइजेशन में। फोर्थ अगर देखें तो इन्हेंस करता है वैरायटी ऑफ मेन्यू में, ठीक है। फिफ्थ की बात करें तो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन होता है हमारा फूड और लॉन्गर टाइम तक कुछ मेथड से, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो है 6 नंबर इम्प्रूव करता है न्यूट्रिएंट को और उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है उसको, जैसे कि अलग अलग जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। देन हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज भी बहुत सारा है, जैसे कि हीट की वजह से कुकिंग के टाइम पे हीट की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है हीट सेंसिटिव होते हैं जो कि जल जाते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, B1 हो गया, तो ये सब है, ठीक है। ओवर कुकिंग जो है जो ओवर कुकिंग हम लोग कर देते हैं तो न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से फ्राई करते हैं या फिर कोई भी ऐड करते हैं हम लोग जो भी एक्सेसिव फैट और कैलोरी, तो वो भी हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है। सम कुकिंग मेथड लाइक ग्राइंग, ठीक है, ग्रिलिंग जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करता है हार्मफुल कंपाउंड्स जो कि हमारे मतलब हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। देन हमारे पास फिफ्थ नंबर अगर देखें तो ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है और जो फ्लूइड डिपेंडेंट होता है, तो ये अलग अलग आपके डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है। हम अब इसके बाद से बात करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं न्यूट्रिएंट का फूड के अंदर, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंस की अगर बात करें तो न्यूट्रिएंट जो है वो मतलब अगर हम कुक कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग देते हैं कि क्यों ही खाते हैं हम फूड खाते हैं ताकि हमारे जो बॉडी में है प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट मिले और मतलब सही से बॉडी वाइटल रन कर सके, ठीक है। अगर फूड के अंदर सही से कुकिंग ही नहीं होगी, जो न्यूट्रिएंट है वो पहले ही वेस्ट हो जाएंगे तो उससे कुछ काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट का लॉस होना, ये सब स्टोरेज, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिवेंशन जो है, जो प्रिवेंशन मेथड है वो इंश्योर करता है बेटर हेल्थ को और जो नरिशमेंट होती है, जो न्यूट्रिएंट होता है उससे नरिशमेंट को, ठीक है। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद से हम इसके अलग अलग मेजर्स को देखेंगे जो कि न्यूट्रिएंट के लॉस को मतलब कंट्रोल कर सकता है और इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली अगर देखें तो वॉश करेंगे हम लोग वेजिटेबल को बिफोर कट एंड आफ्टर कट, ठीक है, नॉट आफ्टर, ठीक है। पहले हम वेजिटेबल को कट करेंगे और मतलब इसको काटने के पहले ही कट कर लेंगे, ना कि काटने के बाद, ठीक है। इससे हमारा जो, जैसे कि आलू आप काट रहे हो तो आप छिल के काट देते हो फिर काटने के बाद धुलते हो, तो ऐसे नहीं करना, पहले छिल के धुल लेना है उसके बाद से काटना है, ठीक है। कि अगर बात करें तो यूज़ लीड वाइल कुकिंग टू प्रिवेंट इवोपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर जब हम खाना बना रहे हैं तो उस समय लीड का यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो फूड है वो इवोपरेट हो रहा है तो हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो सेफ रहे, ठीक है। इसके बाद से अवॉइड करेंगे हम लोग ओवर कुकिंग की वजह से जो यूज़फुल विटामिन्स हैं और जो अलग अलग न्यूट्रिएंट है वो जल जाते हैं और मतलब लॉस हो जाता है, ठीक है। देन अगर देखें तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग लेस वाटर को बॉइलिंग करते समय, ठीक है। इससे हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो बना रहेगा। देन रीयूज़ करेंगे वाटर को जो कि बॉयल हुआ हो, ठीक है, जैसे कि सूप, ठीक है, ये सब। 6 नंबर हमारे पास कट वेजिटेबल इनटू लार्ज पीसेस। जो फूड है उसको हम लार्ज पीसेस में कट करेंगे क्योंकि उससे जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा रहेगा और इससे जो है न्यूट्रिएंट कम बर्न होगा, ठीक है। देन हमारे पास 7th नंबर है कुक विथ स्किन। जो अलग अलग फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो कि जिनके ऊपर स्किन्स लगे हुए रहते हैं तो उनको हम लोग वैसे ही पका लेंगे, जैसे कि पोटैटोज़ है, एप्पल्स हैं, तो ये सब ऐसे ही पॉसिबल होगा तो पका सकते हैं, ठीक है। स्टीम करेंगे और माइक्रोवेव जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल रहता है फ्राइंग और बॉइलिंग से, ठीक है। तो इससे हमारा जो है न्यूट्रिएंट ज़्यादा सेफ रहता है, ठीक है। इसके बाद से 9th नंबर अगर बात करें तो यूज़ करेंगे हम लोग प्रेशर कुकर को सेव करने के लिए टाइम और न्यूट्रिएंट को, ठीक है। जितना जल्दी फूड मतलब तैयार होगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसमें रहेगा और उतना ज़्यादा सही रहेगा बॉडी के लिए, ठीक है। स्टोर करेंगे हम लोग फूड को एयर टाइट और कंटेनर में और हम लोग अवे मतलब सनलाइट से दूर रखेंगे, ठीक है। इसके बाद से फूड हैंडलिंग की अगर बात करें तो फूड सेफ्टी हैंडलिंग है और स्टोरेज ऑफ फूड है, तो इसमें हमारा फर्स्ट है फूड सेफ्टी फूड हैंडलिंग है। तो इसमें अगर बात करें तो वॉश करेंगे हम लोग हैंड को अगर हम खाना खाने के पहले या फिर खाना टच करने के पहले, ठीक है। यूज़ करेंगे हम लोग मतलब
क्लीन यूटेंसिल का और सरफेस का, और इससे हमारा हाइजीन मेंटेन रहेगा, ठीक है। और इसके बाद से अगर देखें तो कीप हॉट फूड हॉट, इसमें जो गर्म खाना होगा उसको गर्म रखेंगे और जो ठंडा खाना होगा उसको ठंडा रखेंगे, ठीक है। इससे मतलब जल्दी ख़राब होने के कम चांसेस रहेंगे और फूड जो है न्यूट्रिएंट बना रहेगा, ठीक है। और कुक फूड थ्रूली, मतलब जो खाना है उसको अच्छे से पूरी तरीके से पकाएंगे, इससे जो है फूड अच्छे से मतलब बॉडी के अंदर काम करेगा, ठीक है। अवॉइड करेंगे हम लोग क्रॉस कंटामिनेशन बिटवीन रॉ एंड जो कुक्ड फूड होगा, ठीक है। अगर जैसे कि खाने की कमी पड़ी है तो उसमें के अंदर रॉ फूड या फिर कुक्ड फूड नहीं मिलाएंगे, इससे जो अवॉइड करेंगे, ठीक है। स्टोर करेंगे हम लोग प्री सेनेबल आइटम्स को फ्रिज के अंदर, ठीक है। और यूज़ करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे वॉश फ्रूट को, और जो वेजिटेबल है उसको प्रॉपरली हम लोग वॉश करेंगे, ठीक है। इसके बाद से अगर सेकंड इसी के पॉइंट की बात करें तो फूड स्टोरेज टिप्स की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्टली स्टोर करेंगे हम लोग ड्राई फ्रूट्स को एयर टाइट कंटेनर्स में, ठीक है। इससे जो है सही से मतलब ख़राब ना होने का चांस रहेगा, ठीक है। और कीप करेंगे हम लोग रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री सेल्सियस और उससे बिलो, ठीक है। लेबल करेंगे हम लोग फूड को डेट के साथ, ताकि हम लोग को पता चले एक्सपायरी डेट का, ठीक है। यूज़ करेंगे हम लोग फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, मतलब FIFO, इससे हमें पता चलेगा कि कब आया है फूड और कब जाना है, ठीक है, इस मेथड को, ठीक है। स्टोर करेंगे हम लोग मीट सेपरेटली और प्रिवेंट करेंगे हम लोग इससे कंटामिनेशन को, ठीक है। और इसके बाद से कुक करेंगे हम, कीप फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, जो सनलाइट है उससे हम लोग फूड को अवे रखेंगे और मॉइस्चर से भी अवे रखेंगे, इससे हमारा जो है फूड की जो लाइफ टाइम है उस बढ़ जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास टॉपिक है फूड प्रिवेंशन, ठीक है। फूड प्रिवेंशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रिवेंट करेंगे हम लोग फूड को, ठीक है, स्पॉनेज से, और इसमें मेंटेन करेंगे हम लोग क्वालिटी ऑफ फूड और लॉन्गर टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया प्रिवेंशन का। मेथड्स की अगर बात करें तो कैसे कैसे हम लोग मेथड्स को यूज़ करके हम लोग बचा सकते हैं फूड को, ठीक है। तो इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज है जिसमें हमारा रेफ्रिजरेशन आ जाएगा और फ्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है। सॉल्टिंग की अगर बात करें तो यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे कि पिकल्स हो गए और ये हमारे फिशेस हो गए, ठीक है। सॉल्टिंग हो गया। इसके बाद से अगर हम देखें तो एसिडिफिकेशन हो गया। एसिडिफिकेशन में हमारा जो विनेगर है, लेमन्स है, तो ये सब आपके हो गए, ठीक है। चटनीज़ हो गई, ठीक है। देन हमारे पास पार्चुरेशन है। पार्चुरेशन में हमारा जो है मिल्क हो गया, इसको हम लोग बॉइलिंग टेक्निक भी बोलते हैं। इससे हमारा जो है जो माइक्रोब्स हैं या पैथोजन है वो किल होते हैं, मतलब बॉईल करने से, ठीक है। देन हमारे पास ड्राइंग है। ड्राइंग की अगर बात करें तो इसमें हमारा फ्रूट है, फिश है, या फिर जो अलग अलग मसाले हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास शुगर प्रिवेंशन है, जैसे जैम्स हो गए, जेलीज हो गए, ये सब। देन हमारे पास केमिकल प्रिवेंशन है। केमिकल प्रिवेंशन में आपके सोडियम बेंजोनेट हो गए, तो ये सब आपके केमिकल प्रिवेंशन हो गए, ठीक है। तो ये सब आपके अलग अलग प्रिवेंशन टेक्निक्स हो गए, ठीक है। इसके बाद से अगर बात करें तो इसके बाद से अगर नेक्स्ट बात करें तो फूड एडिटिव है और हमारे पास फूड एडल्ट्रेशन है, ठीक है। इसमें हम फर्स्टली देखेंगे फूड एडिटिव क्या है, तो फूड एडिटिव की बात करेंगे तो फूड एडिटिव की अगर बात करें तो सब्सटेंस होते हैं वो जो कि फूड के साथ ऐड होके उसके इम्प्रूव करते हैं हम टेस्ट को, टेक्सचर को, और जो सेव करते हैं लाइफ को और कलर को, ठीक है। तो इससे हमारा जो है फूड और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है और ज़्यादा मतलब अच्छा दिखता है और टेस्टी लगता है, ठीक है। टाइप की अगर बात करें तो इसमें अलग अलग मतलब एडिटिव होते हैं, जैसे कलर हो गया। कलर की अगर बात करें तो टेराटेरिजन हो गया, तो ये आपके कलर में काम आता है, कलर इनहेंस करने में, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए हमारा सोडियम बेंजोनेट आता है, ठीक है। अगर स्वीटनर की अगर बात करें तो इसमें हमारा स्पार्टन आता है। और इसके बाद से इमल्सिफिकेशन या फिर इसके बाद से इमल्सिफायर या फिर जो स्टेबलाइज़र आता है, तो इसमें हमारा लेसिटीन आता है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद से अगर हम बात करें तो फ्लेवर या फिर कोई भी इन्हेंसर की बात करें तो MSG आ जाएगा आपका। और इसके साथ साथ अलग अलग आप टेक्निक्स भी देख सकते हो, ठीक है। और इसको ये जो एडिटिव होते हैं वो इन्हेंस कर देते हैं हमारे फूड को और उसके जो लाइफ लाइन को, तो ये हमारे कुछ ही फूड के लिए लिमिटेड होता है।
देन हमारे पास ये फूड स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। फूड स्टैंडर्ड कुछ ऐसे काम करती है कि जो फूड है वो सही तरीके से जो मतलब जो पर्सन है उसको मिले, कंज्यूमर है उसको मिले, और जो है वो सेफ़ रहे, ठीक है। तो इसमें अलग-अलग आपके ऑफ़िशियल्स रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो कि इंश्योर करते हैं फूड को सेफ़ तरीके से पहुँचाने में। इसमें अलग-अलग आपके काम होते हैं, जैसे सेफ़ टू ईट हो या फिर फ्री टू हार्मफुल सब्सटेंस हो, लेबल्ड करेक्ट होने चाहिए और वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके फूड स्टैंडर्ड को चेक करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व होता है हमारा अलग-अलग, जिसमें हमारा फर्स्ट है फूसा, जो कि मतलब 2006 में बना था इंडिया के अंदर, और इसके बाद से हमारा ये है एजीएच एजीएमएआर। तो देन हमारे पास सेकंड है एजीएमएआर, जो कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को देखता है। आईएसआई है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को देखता है। बीआईसी है जो कि ब्यूरो ऑफ इंडिया को देखता है, और ये हमारा कोडेक्स है जो कि इंटरनेशनल फूड्स को देखता है। तो ये आपके अलग अलग फूड के स्टैंडर्ड्स हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स दूसरे चैप्टर्स के वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।